नमस्कार फ्रेंड। मेरा नाम है संजय सोलंकी और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि टीसीपी और यूडीपी ये दोनों प्रोटोकॉल है। ये दोनों प्रोटोकॉल के बीच में मेन डिफरेंस क्या है और हम ये प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज़ होते हैं, कौन से प्रोटोकॉल कौन से लेयर्स में यूज़ होते हैं। तो हमें आज की वीडियो में देखते हैं कि टीसीपी यूडीपी क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टीसीपी और यूडीपी ये दोनों जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो उन दोनों में से टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी का फुल फॉर्म है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी और यूडीपी दोनों प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन चैनल, यानी कि क्लाइंट और सर्वर। दो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो चैनल होती है उसमें कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट डेटा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पे टीसीपी और यूडीपी काम करता है। जो दोनों विच इज़ यूज ऑन द लेयर प्रोटोकॉल। हम यहाँ पे ओ एस मॉडल में देखते हैं जैसे कि एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। इसमें देखो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो चौथा लेयर होता है, लेयर 4 के अंदर टीसीपी और यूडीपी ओएसआई मॉडल में यूज होते हैं। नॉट ओनली फॉर ओएसआई मॉडल, हर मॉडल जितने भी टीसीपी के हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो भी अलग अलग मॉडल्स है उसमें सभी में ट्रांसपोर्ट लेयर के ही अंदर टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। अब हम मेन देखेंगे टीसीपी और यूडीपी के बीच में क्या डिफरेंस है। बराबर, फर्स्ट तो टीसीपी इज़ ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और यूडीपी इज़ अ डेटाग्राम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब इसका मीनिंग हम देखते हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मीन्स क्या होता है कि टीसीपी जब भी कनेक्शन बनाता है, जब ये सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में, जब जैसे एग्जाम्पल के देखते हैं, एक ये सेंडर है एपीसी और ये रिसीवर है। तो जैसे ये सेंडर पीसी पहले सेंडर पीसी रिसीवर को एक मैसेज करता है कि हेलो हाउ आर यू, जैसे उसको सिंक बोलते हैं। सिंक मैसेज करता है यहाँ से यहाँ पे कि हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। तो रिसीवर होता है वो वहाँ से रिप्लाई देते हैं सिंक करने के, ओके आई एम स्टार्ट, यानी कि मेरे कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे मैं ओके हूँ, बराबर हूँ। तब वापस टीसीपी जो सेंडर होता है वो वापस उसको मैसेज करता है, ठीक है तो हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए टीसीपी एक का जो हैंडशेक बोलते हो, थ्री वे हैंडशेक, इसको थ्री वे हैंडशेक बोलते हैं। जैसे सिंक्रोनाइज होता है पहले मैसेज, सेकंड मैसेज रिसीवर सेंड करता है वापस के सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट देता है और वापस जो सेंडर रहता है उनको भी एक्नॉलेजमेंट देता है, और लास्ट में इन दोनों के बाद एक्नॉलेज होने के बाद जो कनेक्शन बनता है। और यूडीपी में ऐसा कनेक्शन कुछ होता ही नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट ही डेटा सेंड कर देता है, उसमें कोई कनेक्शन बनाता नहीं है। और टीसीपी में कनेक्शन बनाता है, इसलिए टीसीपी को बोलते हैं और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और यूडीपी इज नॉट कनेक्शन, इट्स डेटा ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, डायरेक्ट ही डेटा सेंड कर देता है। दूसरा टीसीपी के अंदर देखते हैं, टीसीपी टीसीपी इज़ ए रिलायबल एज इट गारंटेड डिलीवर टू डेटा। और डेस्टिन उसमें यूडीपी के अंदर द डेस्टिनेशन कैन नॉट बी गारंटीड इन यूडीपी। हमने पहले ही देखा कि टीसीपी क्या करता है कि वो पहले कनेक्शन बनाता है, इस्टेब्लिश करता है, और यूडीपी में ऐसा होता नहीं है। जो कनेक्शन बनाता है थ्री वे हैंडशेक टीसीपी में बोलते हैं। इसलिए टीसीपी जब भी कनेक्शन बनाता है वो रिलायबल होता है, और रिलायबल बनाने के बाद ही डेटा का गारंटी रहता है कि ना कनेक्शन डेटा अपना डेटा सेंडर से रिसीवर तक परफेक्टली जाएगा, उसे गारंटी बोलते हैं टीसीपी के अंदर। यूडीपी के अंदर ऐसा कोई गारंटी होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई कनेक्शन बनता ही नहीं है। वहाँ से इसने डेटा सेंड कर दिया और वहाँ पे रिप्लाई कुछ एक्नॉलेजमेंट देता नहीं है। तो टीसीपी मेन ओरिएंटेड, दूसरा गारंटी देता है कि पोर्टल डेटा परफेक्टली सेंडर के पास, सॉरी रिसीवर के पास गारंटी पहुँच जाएगा। तीसरा टॉपिक देखते हैं कि टीसीपी प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव एरर चेकिंग मैकेनिज्म। टीसीपी क्या करता है, एक्सटेंसिव एरर चेकिंग मैकेनिज्म यूज़ करता है। और यूडीपी होता है वो कोई भी ऐसा मैकेनिज्म, नॉर्मल मैकेनिज्म चेक होता है। क्योंकि टीसीपी में क्या रहता है कि जब भी डेटा हम सेंड करते हैं तो एरर भी पहले चेक, कनेक्शन बनाता है उसके साथ वो चेक करता है फ्रेम की क्या फ्रेम बराबर परफेक्टली आ सकते हैं, और कोई फ्रॉम में जा रहा है तो कुछ भी एरर चेकिंग होता है वो तो परफेक्टली एक्सटेंसिव एरर चेकिंग मैकेनिज्म में चेक करता है। और यूडीपी में ऐसा कुछ होता नहीं है, नॉर्मली चेकिंग में होता है, आता कनेक्शन डेटा आया तो ठीक है, नहीं आया तो कुछ नहीं, वो वहाँ पे ड्रॉप कर देता है। और अभी चौथा पॉइंट है सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा इज़ अ फीचर ऑफ टीसीपी। और यहाँ पे देर आर नो सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा इन टी सी यूडीपी। यानी क्या रहता है कि देखो हम इसको एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कि एक ए सेंडर है, टीसीपी में ए सेंडर है और ये बी रिसीवर है। तो सेंडर क्या करता है कि पैकेज सेंड करता है, बराबर, पैकेज सेंड करता है। तो रिसीवर के एंड पे पैकेज वही जो उसको जो पैकेट होता है वो छोटी छोटी डिवाइस में, छोटी छोटी टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है।
वो छोटे छोटे टुकड़े सारे रिसीवर एंड पे क्या रहता है कि एक साथ रिसीव होने के बाद भी जो सीक्वेंस होता है कि उसने पैकेट एक एक दो तीन चार तो सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो रिसीवर के एंड में भी वही सीक्वेंस में वो रिसीव करेगा। यहाँ पे देखो एक दो तीन ऐसे ही सीक्वेंस में ही वो रिसीव करता है पैकेट। यूडीपी में ऐसा होता नहीं है। अगर यहाँ से पैकेट गया एक दो तीन चार की जगह पे, वहाँ पे यूडीपी में गारंटी नहीं होती कि वो सीक्वेंस में ही पैकेट रिसीव करे। उसको ऐसा कुछ मतलब ही नहीं हुआ था, वो ऐसे जस्ट रिसीव कर लिया, जो भी पैकेट आया वो पहले ले लिया। यहाँ पे ओडीपी चेक करता है मैकेनिज्म के साथ, और यहाँ पे 1 to 1 जो डेटा जो सीक्वेंस होता है वो ऐसे ही रिसीव करता है। और भले भी वो, क्योंकि टीसीपी और यूडीपी जो कनेक्शन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से अपना डेटा जाता है रिसीवर के पास, तो पैकेट ऊपर नीचे होना हो जाएगा। और रिसीवर एंड पर ही जब टीसीपी रिसीव करता है तब पैकेट का जो सीक्वेंसिंग डेटा होता है वो परफेक्टली रिसीव कर लेता है सीक्वेंस में। यूडीपी में ऐसा होता नहीं है। अब हम चौथा जो पांचवा फीचर है कि जो टीसीपी इज कंपेरेटिव स्लोअर देन द यूडीपी, और यूडीपी इज़ फास्टर, सिंपलर एंड मोर इफिशिएंट देन टीसीपी। यानी क्या रहता है कि टीसीपी स्लोअर देन यूडीपी। अब आप समझ गए होंगे स्लोअर क्यों रहता है, क्योंकि पहले टीसीपी कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन चेक करता है, इस्टेब्लिश अगर कुछ डेटा होता है सीक्वेंस में भेजता है, तो मैकेनिज्म चेक करता है, एरर होता है तो फिर वापस वो डेटा वापस भेज देता है। और टीसी यूडीपी में ऐसा कुछ होता नहीं है। यूडीपी जस्ट उसको ना कोई कनेक्शन बनाना ना कुछ भी होता है, ना गारंटी होती है। जो डेटा है वो यहाँ से सेंड किया, वहाँ पे रिसीवर आ गया, जैसे भी आ गया ले लेने का, वहाँ पे कुछ भी मैकेनिज्म यूज़ नहीं करता कनेक्शन बनाने का। तो ऑब्वियसली टीसीपी वो स्लोअर ही होगा, क्योंकि वो कनेक्शन बना टाइम लेता है, वो थोड़ा बहुत टाइम लेता है। यूडीपी कुछ भी टाइम लेता नहीं, जस्ट सेंड और रिसीव। इसलिए टीसीपी यूडीपी के कंपैरिजन में थोड़ा स्लोअर है और यूडीपी फास्टर है। और ये सिंपल है, क्योंकि सिंपल क्यों, क्योंकि उसमें टीसीपी 3 वे हैंग्स है अपनी, तो सीधा आ जा लेता है और ये इफिशियंट होता है, बराबर। और हम आगे देखते हैं टीसीपी का। तो टीसीपी हेडर साइज इज 20 बाइट्स एंड यूडीपी हेडर साइज इज 8 बाइट्स। तो इसलिए क्योंकि वो सब कनेक्शन वो सब बनाता है, तो टीसीपी थोड़ा बहुत उसकी साइज़, हेडर की साइज़ बड़ी होती है, बराबर, और यूडीपी की हेडर की साइज़ कम होती है। वैसे ही टीसीपी इज़ हैवी वेट और यूडीपी इज़ लाइट वेट। अब आपको पता चल गया, क्योंकि टीसीपी में 20 बाइट्स का हेडर होता है, तो ऑब्वियसली वो टीसीपी यूडीपी से थोड़ा हैवी रहेगा। यूडीपी का 8 बाइट का है, यहाँ पे देखते हैं आप, तो टीसीपी थोड़ा लाइट वेट रहेगा प्रोटोकॉल से, और यूडीपी थोड़ा लाइट वेट प्रोटोकॉल है, और टीसीपी हैवी वेट प्रोटोकॉल है एज कम्पेयर टू यूडीपी। तो टीसीपी यूज बाय द एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एसएमटीपी एंड टेलनेट। जो टीसीपी जहाँ जहाँ पे यूज़ होता है, जैसे एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो एफटीएफ जब हम एसएमटीपी यूज़ करते हैं, टेलनेट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे टीसीपी थ्रू कनेक्शन होता है। और यहाँ पे यूडीपी के अंदर देखते हैं कि यूडीपी जो यूज बाय डीएनएस, डीएचसीपी, टीएफटीपी, एसएनएमपी, रीप और वाइप। तो यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का या फिर ऐसा कोई झंझट होता नहीं है रिसीव करने का कुछ ऐसा, इसलिए वहाँ पे यूडीपी यूज़ होता है। और यहाँ पे देखते हैं ना एचटीटीपी, जब हम कनेक्शन इंटरनेट थ्रू बना देते तो क्या होता है, अपना पीसी इंटरनेट के पहले कनेक्शन बनाता है, इंटरनेट चेक करता है। एफटीपी में भी वो होता है, फाइल सेंड करने से पहले वहाँ पे चेक करता है कि फ़ाइल कनेक्शन बनेगा क्या है। एसएमटीपी से टेलनेट में भी क्या रहता है कि हम एक पीसी से किसी को एक्सेस करना रहता है, तो क्या होता है कनेक्शन बनाना पड़ता है। वो सब यूज़ के लिए वहाँ पे के लिए टीसीपी थ्रू हम कनेक्शन बनाते हैं। और यूडीपी में ऐसा होता नहीं है, तो यूडीपी में सिंपल यही यूज़ होते हैं, डीएनएस, डीएचसीपी, टीएफटीपी, एसएनएमपी, रीप एंड वाइप, बराबर। तो आपने हम यहाँ पे देखा कि टीसीपी कनेक्शन 3 वे हैंड से क्या होता है कि टीसीपी पहले सिंक करके मैसेज भेजता है सेंडर रिसीवर को, रिसीवर पर एक्नॉलेजमेंट है, वापस टीसीपी भेजता है कि बस ओके, देन एचटीटीपी जो कनेक्शन हम बनाते हैं वो बन जाता है, यूडीपी में सीधा सीधा कनेक्शन कर देता है। इन शॉर्ट हम देखते हैं कि टीसीपी यूडीपी में जो शॉर्ट में देख लेते हैं कि पहले हमने क्या देखा। तो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी वो कनेक्शन बनाता है, यहाँ पे कनेक्शन लेस होता है। यहाँ पे टीसीपी वो रिलायबल प्रोटोकॉल है, क्योंकि हमारा पता है कि डेटा रिलायबली दूसरा एंड पे जाने ही वाला है और वो परफेक्टली जाएगा। यहाँ पे यूडीपी में ऐसा कुछ डिफाइन होता नहीं कि अपना डेटा वहाँ पे पहुँच जाएगा रिसीवर एंड पे। सेगमेंट सीक्वेंस जो होती है, यानी कि हमने आपको बताया ना, पैकेट एक पूरे सेगमेंट में जाता है और रिसीव एंड पे भी, और 1 to जैसे हमने पैकेट सेंड किया वैसे ही वहाँ पे रिसीव करता है सीक्वेंस में। यूडीपी में ऐसा सीक्वेंस रिसीव होता नहीं है। यो स्लोअर देन यूडीपी, हमने बताया कि जो कनेक्शन बनाता है उसकी वजह से वो स्लोअर होता है, और फास्ट यूडीपी होता है जो फास्ट होता है सिंपली और मोर एफिशिएंट होता है टीसीपी।
और टीसीपी हैवी होता है, हैवी वेट है क्योंकि उसका हेडर बड़ा है 20 बाइट का, और यूडीपी लाइट वेट है क्योंकि उसका हेडर 8 बाइट्स का है, छोटा है। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है टीसीपी तो देखते हैं, HTTP एस FTP SMTP एंड टेलनेट, वहाँ पे टीसीपी के थ्रू कनेक्शन बनता है। और यहाँ पे यूडीपी में DNS DHCP जो यूज़ करते हैं, DNS TCP क्या, जैसे ही पीसी लगाते हैं उसको IP एड्रेस मिल जाता है। तो ये सब यहाँ पे TFTP और SNMP रीप जो प्रोटोकॉल है वाइप, तो वहाँ पे कुछ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो वहाँ पे UDP यूज़ होता है। तो ये रहा TCP UDP के बीच में डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना कमेंट्स और लाइक और शेयर ज़रूर करना, कि कमेंट्स करोगे तो पता चलेगा कि इसमें आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी आए तो कमेंट्स के द्वारा आप बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर द वीडियो।